नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास में। दोस्तों हम देख रहे हैं प्राचीन इतिहास और इसमें आज हम बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने भारत के प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत देखे, साथ ही साथ पाषाण काल के बारे में हमने जाना दोस्तों, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलूं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड जीके, ठीक है, उत्तराखंड जीके जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों जीएस की बात करें तो जीएस दोस्तों इसमें काफ़ी सारा भी आपका कोर्स बचा है, इसको हम दोस्तों जल्दी ही इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जिन अभ्यर्थियों को दोस्तों करंट अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और उत्तराखंड जीके से संबंधित पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो अभ्यर्थी दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7248166479। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जो है पीडीएफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो बात करें दोस्तों शैव धर्म की, तो आप सभी ने दोस्तों शैव धर्म के बारे में पढ़ा होगा। शैव धर्म किसे कहते हैं, ठीक है, और शैव धर्म के संप्रदाय जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका पाशुपत संप्रदाय हो या फिर कालामुख संप्रदाय हो, लिंगायत संप्रदाय हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो डिटेल में दोस्तों शैव धर्म को जानेंगे, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए शैव धर्म किसे कहते हैं, और यहाँ से आपको याद रखना है भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। शैव किसे कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है। ये दो फैक्टर आपको याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि शैव किसे कहते हैं, ठीक है, किनको शैव कहा जाता है, तो याद रखेंगे भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वालों को शैव कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो ये शैव धर्म है इसका विकास जो है दोस्तों मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, यानी कि जो शैव धर्म है इसका जो विकास है कब हुआ, इसका विकास हुआ मौर्योत्तर काल में। ठीक है, मौर्योत्तर काल में इसका विकास हुआ शैव धर्म का। और मौर्योत्तर काल का मतलब है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो काल आया उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना आप यहाँ से जान लें कि शैव धर्म का जो विकास हुआ वो कब हुआ, मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का जो काल है उस काल में दोस्तों शैव धर्म का विकास हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये दो फैक्टर आपको याद रखनी है। ठीक है, शैव किसे कहा जाता है और शैव धर्म। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि शैव धर्म जो उनके शैव कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों शिव, भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वाले और भगवान शिव की आराधना करने वालों को हम शैव कहते हैं। ठीक है, और शिव से संबंधित धर्म को हम क्या कह देते हैं, शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नोट देखिए, इसको याद रखेंगे आप। शैव धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान शिव ही सर्वोच्च ईश्वर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। शैव से ही समझ गए होंगे, शैव धर्म यानी कि शैव ये हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है दोस्तों, शैव धर्म। और शैव धर्म दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं, और इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे शैव धर्म के जो लोग होते हैं, जो लोग थे शैव धर्म के, यानी कि जो भगवान शिव की आराधना करते थे, पूजा करते थे, वो लोग जो है दोस्तों भगवान शिव को जो है सर्वोच्च ईश्वर मानते थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है। चल अब देखेंगे दोस्तों भगवान शिव का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों भगवान शिव का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, एक चीज और जरूर याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको शैव धर्म के बारे में बताया कि भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को हम क्या कहते हैं,
शैव कहते हैं यानी कि भगवान शिव की आराधना करने वालों को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों शैव धर्म से 2-3 चीज और याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। शैव धर्म, ठीक है, तो शैव धर्म से आपको क्या याद रखना है? शैव धर्म के सन्यासी जो हैं, जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो संत, वो सन्यासी जो है क्या रखते थे? जटा रखते थे। ठीक है, याद रखेंगे। शैव धर्म के जो सन्यासी थे, ठीक है, सन्यासी, वो क्या रखते थे? जटा रखते थे। ठीक है, दूसरा, शैव धर्म में समाधि लेने की परंपरा है। क्या लेने की परंपरा है शैव धर्म में? समाधि लेने की परंपरा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, समाधि। ठीक है, समाधि लेने की परंपरा है शैव धर्म में। साथ ही साथ आपको याद रखना है, शैव मंदिर को हम क्या कहते हैं? शैव मंदिर को हम क्या बोलते हैं? शिवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालय। ठीक है, साथ ही साथ शैव धर्म में रुद्राक्ष माला भी धारण की जाती है। साथ ही साथ शैव धर्म के जो अनुयायी हैं, यानी कि जो शैव धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो दुख से मुक्ति पर जोर देते हैं, यानी कि दुख से, ठीक है, दुख से मुक्ति पर जोर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी जो हैं, शिव को जो है सृष्टि का रचयिता, पालनहार मानते हैं। यानी कि जो शैव धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि जो शैव धर्म को जो मानते हैं या जो शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये लोग दोस्तों शिव को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, पालनहार मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? रचयिता। ठीक है, पालनहार, क्या मानते हैं? पालनहार। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी जो हैं, शिव को क्या मानते हैं? शिव को आत्मन मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? शिव को आत्मन। ठीक है, याद रखेंगे। शैव धर्म के जो अनुयायी हैं, वो शिव को क्या मानते हैं? आत्मन मानते हैं, जो हर जीव में बसता है, यानी कि आत्मा जो है हर जीव में है। ठीक है, हर जीव में बसती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि शैव धर्म के जो अनुयायी हैं, वो शिव को आत्मन मानते हैं और जो हर चीज में बसता है। साथ ही साथ शैव धर्म के अनुयायी जो हैं, शिव को सृष्टि का रचयिता, पालनहार मानते हैं। साथ ही साथ शैव धर्म के अनुयायी जो हैं, दुख से मुक्ति पर जोर देते हैं। साथ ही साथ शैव धर्म में रुद्राक्ष माला धारण की जाती है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं, मैंने आपको बताया। शैव धर्म में समाधि लेने की परंपरा है। ठीक है, और शैव धर्म के जो सन्यासी हैं, वो जटा रखते हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव का जो उल्लेख है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, देखिए पहला है ऋग्वेद। तो भगवान शिव का जो नाम है वो ऋग्वेद में क्या है, आपको पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपको सीधे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है, तो रुद्र कहा गया है। ठीक है, रुद्र कहा गया है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अथर्ववेद। ऋग्वेद आप जानते हैं दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद देखिए अथर्ववेद, ये सबसे बाद का वेद है। और अथर्ववेद में दोस्तों भगवान शिव को क्या, किन नामों का उल्लेख किया है भगवान शिव के, तो याद रखेंगे भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति। ठीक है, याद रखेंगे अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति और भूपति। ये चारों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी नाम आपको पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है। ठीक है, तो अथर्ववेद में दोस्तों भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। क्लियर है? ऋग्वेद का क्लियर हो गया। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति। क्लियर हो गया दोनों? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, देखिए सर्वप्रथम जो है शिवलिंग पूजा का उल्लेख हमें कहां से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है शिवलिंग पूजा का उल्लेख हमें कहां से मिलता है। तो याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से हमें दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, प्रथम साक्ष्य मिलता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगर आप यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है शिवलिंग पूजा का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो आप आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, या प्रथम साक्ष्य कहां से मिले भी पूछा जा सकता है, तो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। क्लियर है?
उसके बाद देखिए दोस्तों, लिंग पूजा का पहला उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है प्रथम साक्ष्य शिवलिंग पूजा का। और लिंग पूजा का उल्लेख हमें मत्स्य किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, पुराण पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, किस पुराण में लिंग पूजा का उल्लेख है? तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसी के साथ साथ मत्स्य पुराण के साथ साथ दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी जो है लिंग पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। कि दोनों चीज आपको याद रखनी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में जो है हमें उल्लेख मिलता है लिंग पूजा का। ठीक है, ये दो चीज याद रखेंगे। पहला है शिवलिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। ठीक है, लेकिन लिंग पूजा का पहला उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि लिंग पूजा का उल्लेख हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बात हमारी हो रही है शैव धर्म की, यानी कि जो शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उनको हम शैव कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया। तो भगवान शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों, तैत्तिरीय आरण्यक में जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, पार्वती का। तो इसको याद रखेंगे, भगवान शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए चार शैव संप्रदायों की बात मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए चार शैव संप्रदाय कौन है, इनके नाम याद रखने हैं। और इन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन सा सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय था? ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, चार शैव संप्रदाय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो चार शैव संप्रदाय, कितने हैं शैव संप्रदाय? चार हैं। और ये चार दोस्तों, इनके नाम याद रखने हैं। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है हमें वामन पुराण में। ठीक है, ये याद रखेंगे किस पुराण में मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैव संप्रदाय का उल्लेख, यानी कि चार शैव संप्रदाय का उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? तो याद रखेंगे ये मिलता है हमें वामन पुराण में। क्लियर है? तो चार जो शैव संप्रदाय थे, यानी कि जो शिव की पूजा करते थे जो लोग, उनके चार संप्रदाय थे। ठीक है, अब ये चार संप्रदाय कौन कौन से थे, पहले इनके नाम देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए देखिए चार शैव संप्रदाय की बात करें तो पहला जो संप्रदाय है वो है पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, तीसरा है कालामुख संप्रदाय, और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय दोस्तों, इनके नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये चारों के नाम। ये लिंगायत संप्रदाय जो है दोस्तों, इसको जंगम संप्रदाय भी कहते हैं, याद रखेंगे। और इसी को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर शिव संप्रदाय। तो ये किसके नाम है? लिंगायत संप्रदाय के ही नाम है, जंगम संप्रदाय और वीर शिव संप्रदाय। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, तो ये चार संप्रदाय दोस्तों, इनके नाम याद रखने हैं। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, इन चारों के नाम याद रखने हैं। इसमें पहला जो है दोस्तों, पाशुपत जो संप्रदाय है, इसका नाम जरूर याद रखेंगे दोस्तों। पहला संप्रदाय है और सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है, तो याद रखेंगे पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है, सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। आपको पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है, तो वो है आपका पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, याद रखेंगे जो पाशुपत संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? ये पूछा जा सकता है आपको दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन थे? लकुलिस थे। ठीक है, कौन थे? लकुलिस। ठीक है, लकुलिस कौन थे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। लकुलिस दोस्तों भगवान शिव के 18 अवतारों में इनको एक माना जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय दोस्तों चार शैव संप्रदाय में पहला संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, और ये सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे लकुलिस।
और लकुलिस कौन थे? ये भगवान शिव के 18 अवतारों में इनको एक माना जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आपको पाशुपत संप्रदाय से एक चीज और याद रखनी है। देखिए पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे, ठीक है, याद रखेंगे, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे दोस्तों, यानी कि जो इस संप्रदाय को जो मानते थे, वो अनुयायी दोस्तों उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पंचार्थी, ठीक है, पंचार्थिक नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचार्थिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया पाशुपत संप्रदाय? तो पाशुपत संप्रदाय से आपने याद रखना है, सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है, संस्थापक लकुलिस थे और इनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। क्लियर है? और इन 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, किस पुराण में मिलता है? तो वामन पुराण में मिलता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो दूसरा संप्रदाय कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय, इन दो संप्रदाय को हम अभी आगे बात करेंगे इसमें, इनके बारे में। इनको लास्ट देखिए लिंगायत संप्रदाय, जिसको हम जंगम संप्रदाय भी कहते हैं और वीरशिव संप्रदाय भी कहते हैं। तो देखिए लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो बीच के जो दो हैं, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो चौथा जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय, वो है आपका लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, जिसको जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसको वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो आप। देखिए लिंगायत संप्रदाय की बात करें दोस्तों, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था? दक्षिण भारत में प्रचलित था आपका लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस संप्रदाय के लोग जो हैं शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे दोस्तों, ये क्या करते थे? ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक है, और शिवलिंग का प्रचलन दोस्तों भारत में इसी साम्राज्य से आया। ठीक है, यानी कि इसी संप्रदाय से आया। तो याद रखेंगे, 3 फैक्ट यहां से याद रखना है आपने। देखिए लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये आपका दक्षिण भारत में प्रचलित था। दूसरा, आपका लिंगायत संप्रदाय को जंगम संप्रदाय भी कहते हैं, वीरशिव संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों, वो भगवान शिव के जो है शिवलिंग का जो है इसकी पूजा करते थे। और याद रखेंगे शिवलिंग का जो प्रचलन है दोस्तों भारत में, वो इसी संप्रदाय से आया। आपको पूछा जा सकता है भारत में शिवलिंग का प्रचलन जो है किस संप्रदाय से आया? तो याद रखेंगे लिंगायत संप्रदाय से आया। क्लियर है? उसके बाद देखिए दोस्तों लिंगायत संप्रदाय में जो है बसव पुराण में, ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सारे फैक्ट। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखेंगे दोस्तों लिंगायत समुदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे अल्लभ प्रभु। कौन थे? अल्लभ प्रभु थे। ठीक है, ये किसमें बताया गया है, किस पुराण में जो इसके बारे में बताया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों बसव पुराण। तो याद रखिए बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं अल्लभ प्रभु को बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिए लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु। इसका उल्लेख हमें बसव पुराण में मिलता है। ठीक है, और अल्लभ प्रभु के जो शिष्य थे दोस्तों, उन शिष्यों को क्या कहा गया? अल्लभ प्रभु के जो शिष्य थे उनको कहा गया बासव। ठीक है, क्या कहा गया? बासव। तो ये आपने जो है दोस्तों लिंगायत संप्रदाय से इतने फैक्ट याद रखने हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है शैव संप्रदाय का चौथा संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसी को दोस्तों जंगम संप्रदाय भी कहते हैं और इसी को वीरशिव संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोग जो हैं शिवलिंग की पूजा करते थे और शिवलिंग का प्रचलन भारत में इसी संप्रदाय से आया। ठीक है, और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो बसव पुराण में प्रवर्तक कौन बताए गए हैं? लिंगायत संप्रदाय के अल्लभ प्रभु को बताया गया है और उनके शिष्यों को क्या कहा गया है? बासव। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 4 जो शैव संप्रदाय हैं उनका उल्लेख हमें वामन पुराण में मिलता है। जैसे आपका पहला है वासुपत संप्रदाय, उसके बाद देखिए कापालिक संप्रदाय, उसके बाद कालामुख संप्रदाय, उसके बाद लिंगायत संप्रदाय। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा संप्रदाय।
ठीक है, ये 2 मैंने आपको बताया था, आगे इस स्लाइड में इनकी बात करेंगे। देखिए दूसरा जो है वो है आपका कापालिक संप्रदाय। पहला हमने क्या बात की, पाशुपत संप्रदाय या पशुपत संप्रदाय इसको कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय ये सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय था। दूसरा है कापालिक संप्रदाय, ठीक है। तो कापालिक संप्रदाय से याद रखना है आपको, कापालिक संप्रदाय में जो है इष्ट देव कौन थे कापालिक संप्रदाय के, इनके इष्ट देव थे भैरव, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको कि कापालिक संप्रदाय, इनकी जो शैव संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय, इनके जो इष्ट देव थे वो कौन थे, तो इष्ट देव थे भैरव, ठीक है। उसके बाद देखिए कापालिक जो संप्रदाय है इनका प्रमुख केंद्र था श्रीशैल, ठीक है। तो याद रखेंगे कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो था श्रीशैल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा जो शैव संप्रदाय है दोस्तों वो है कालामुख संप्रदाय, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बने हैं, तो इनको आप जरूर, जो शैव संप्रदाय है इनको जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए तीसरा है कालामुख संप्रदाय, ठीक है। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है शिव पुराण में, महाव्रतधर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, यानी कि जो इस संप्रदाय को मानते हैं, तो उनको दोस्तों, उन अनुयायियों को क्या कहा जाता है, महाव्रतधर कहा जाता है। तो महाव्रतधर दोस्तों ये उल्लेख किस में मिलता है, किस पुराण में मिलता है अगर पूछा जाता है, तो ये मिलता है आपका शिव पुराण में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे, ठीक है, ये क्या करते थे दोस्तों, कालामुख संप्रदाय के लोग जो है नर कपाल में ही भोजन जल सुरापान करते हैं, और साथ ही अपने शरीर पर ये लोग क्या करते थे, चिता की भस्म मलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, नर कपाल और चिता की भस्म, ठीक है। यानी कि जो कालामुख जो शैव संप्रदाय था, इसमें जो अनुयायी थे इसके, वो क्या करते थे, वो लोग नर कपाल में भोजन जल सुरापान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर जो है चिता की भस्म को मलते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे कालामुख संप्रदाय के बारे में, ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं। क्लियर है। तो चारों शैव संप्रदाय के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो चारों शैव संप्रदाय आप याद रखेंगे। चार शैव संप्रदाय का उल्लेख हमें वामन पुराण में मिलता है। पहला शैव संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कापालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय, और चौथा आपका लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत की तरह ही जो है उत्तर भारत में भी दोस्तों शैव धर्म का विकास हुआ। तो यहाँ पर नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लें। देखिए उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दोस्तों शैव धर्म के विकास में, याद रखेंगे शैव धर्म के, ठीक है, विकास में, शैव धर्म के विकास में प्रतिहार व चंदेल शासकों का योगदान रहा। किसका रहा, याद रखेंगे प्रतिहार और चंदेल शासकों का, ठीक है, चंदेल शासकों का। तो याद रखेंगे उत्तर भारत में शैव धर्म के विकास में प्रतिहार और चंदेल शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो विकास हुआ वो देखिए शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ठीक है। तो चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश के समय जो है जो शैव धर्म है दोस्तों वो दक्षिण भारत में क्या रहा, लोकप्रिय रहा। तो ये सभी जो है दोस्तों शैव धर्म को मानते थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। तो याद रखेंगे इसके साथ ही साथ मैंने आपको उत्तर भारत की स्थिति भी बताई कि उत्तर भारत में शैव धर्म के विकास में प्रतिहार व चंदेल शासकों का योगदान रहा है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में शैव धर्म का दोस्तों चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में जो है इसका विकास जो है हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये सभी जो वंश हैं, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ये सभी शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। किसको मानते थे, शैव धर्म, यानी कि शिव की पूजा अर्चना लोग करते थे, ठीक है। क्लियर है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको पल्लव से याद रखना है कि पल्लव वंश के समय जो है प्रचार प्रसार करने वाले संतों को क्या कहा जाता था, नयनार कहते थे इनको। तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है,
नैनार और अलवार आपने नाम पढ़े होंगे। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। पल्लव वंश के समय प्रचार प्रसार करने वाले संतों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता था नैनार। ठीक है। और ये नैनार जो है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है ये भी अभी पूछ लिया जाता है। तो नैनार संतों की जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? इसमें 63 बताई गई है, 63 बताई गई है। क्लियर है? तो 63 जो है इनकी संख्या बताई गई है नैनार संतों की। ठीक है। इनमें पहला जो प्रथम जो नैनार संत थे वो कौन थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो प्रथम जो नैनार संत थे दोस्तों वो थे आपका अप्पार। क्लियर है? तो याद रखेंगे। यहां से आपको क्या याद रखना है, देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म का जब दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास हुआ तो वहां राष्ट्रकूट, ठीक है, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश का शासन था, यानी कि इनके काल में जो है शैव धर्म का विकास हुआ। तो याद रखेंगे पल्लव वंश के समय जो है जो प्रचार प्रसार करने वाले जो संत थे, प्रचार प्रसार की जो शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले जो संत थे उनको क्या कहा जाता था? नैनार उनको कहा जाता था। ठीक है। और इन नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 इनकी संख्या बताई गई है। ठीक है। ये दोनों चीज याद रखेंगे। और पहले जो प्रथम जो नैनार संत थे वो कौन थे? मैंने अभी आपको बताया अपार जो है ये पहले नैनार संत थे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए दोस्तों भगवान शिव के मंदिरों की बात करें तो देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो है लोकप्रिय था चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोल के समय में। तो इन लोगों ने दोस्तों क्या किया, इन वंशों ने जो है शिव मंदिर बनाए। तो अनेक शिव मंदिर बनाए जिनमें मैं आपको प्रमुख 2 शिव मंदिरों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए बात करें भगवान शिव के मंदिरों की तो यहाँ पर देखिए पहला जो मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। आपने कई बार परीक्षाओं में देखा होगा दोस्तों कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कैलाश मंदिर जो है एलोरा में है और एलोरा आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। क्लियर हो गया? और एलोरा मंदिर कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया अगर आपको पूछा जाता है तो ये किया दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया। ठीक है। तो याद रखेंगे कृष्ण प्रथम ने किया एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण। और किस वंश का था कृष्ण प्रथम? तो राष्ट्रकूट वंश का था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जो दक्षिण भारत में है शैव धर्म का जो किसके समय लोकप्रिय था शैव धर्म? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय था। तो इन लोगों ने दोस्तों कई शिव मंदिरों का निर्माण किया जिसमें आपका पहला है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आपका कहाँ है? एलोरा में है, महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। और कृष्ण प्रथम दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का शासक था। क्लियर हो गया? दूसरा मंदिर देखिए, दूसरा मंदिर है आपका, ये भी कई बार पूछा गया है, राज राजेश्वर मंदिर, जिसका अन्य नाम क्या है? बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है। इसी को जो है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? राज राजेश्वर मंदिर। तो राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? तो याद रखेंगे तंजौर में है। राज राजेश्वर मंदिर तंजौर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। और राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया चोल वंश के शासक राज प्रथम ने। ठीक है। तो राज प्रथम से याद रखेंगे राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है। ऐसे याद रखें। तो क्लियर हो गया? तो दोनों मंदिरों के बारे में आपको याद रखना है। पहला मंदिर कैलाश मंदिर, मैंने बताया आपको कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है, महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। दूसरा राज राजेश्वर मंदिर, जिसको हम बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका तमिलनाडु में है, तंजौर में। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया चोल वंश के शासक राज प्रथम ने। ठीक है। तो दोनों आप जो है याद रखेंगे। तो दोस्तों शैव धर्म के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों आप शैव धर्म के बारे में समझ चुके होंगे, शैव धर्म किसे कहते हैं, शैव संप्रदाय किसे कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।